सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। अपने स्लोगन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। खाकी वर्दी हमारी मंजिल, विश्व के भूगोल का संपूर्ण निचोड़, सेट नंबर 3। आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट, ट्रिक और डिटेल के साथ कवर करेंगे। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस क्लास से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो आपका ऑल सब्जेक्टों का इंपोर्टेंट का फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टॉपिक में आपको ट्रिक के साथ साथ कंप्लीट माइंड में सेट भी करूंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न झीलों में से विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, बेकाल झील। याद कैसे करोगे? ये बहुत गहरी है, ये बहुत गहरी है। इसमें सभी को ना अपना काल नजर आता है। क्या नजर आता है? काल। काल मतलब मृत्यु, इसलिए बेकाल झील होगी, गहरी झील। अब बात करते हैं जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील या खारे, विश्व की खारे पानी की झील, राइट आंसर होगा कैस्पियन सागर। याद कैसे करोगे? खारा है, कैसे पीऊं? कैसे पीऊं? कैस्पियन सागर। खारा है जी, बहुत ज्यादा खारा है, कैसे पीऊं? इसलिए खारे पानी की झील कौन सी सबसे बड़ी? और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। याद कैसे रखोगे? मीठे, मीठी क्या होती है? सुपारी। सुपारी कैसी होती है? मीठी, इसलिए मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका झील। एक टी है, टी के ऊपर एक टी और बना दिया तो ये काफी ऊंची होगी, इसलिए विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका। ये पांचों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे ही हम डिटेल के साथ सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला। विश्व की सबसे ऊंची बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील, ये तो आपका बिल्कुल ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील, ऊंची झील टिटिकाका, ये भी बिल्कुल राइट है। विश्व की सबसे दूसरी गहरी झील टांगानिका, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो आपका सुमेलित नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है, ये आपका टुगेला में आपका ये नहीं है। ये इसका आपका सामने डायग्राम है। ये सीरीज हमारी प्रत्येक सब्जेक्ट की, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, साइंस, विज्ञान, ऑल सब्जेक्ट की ये आपकी सीरीज कंटिन्यू चलेगी। बस और सिर्फ आप अच्छे से प्रैक्टिस करते चलो और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऐसे ही कवर करते हुए चलिएगा जीके और जीएस में यदि बेहतर स्कोर करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? अब मैं आपको मरुस्थल की डिटेल बता देता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन मरुस्थल का फिक्स है जी, आता ही आता है। पहले मैं बताऊंगा आपको उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कौन से होते हैं, शीतोष्ण कौन से होते हैं। उसके बाद उनकी लोकेशन के अनुसार आपको मैप पर भी कवर कराऊंगा, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर होगा कालाहारी मरुस्थल। सर ये क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध? अब पूरे जो हमारा जो गोलार्ध होता है उसको डिवाइड करेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अकॉर्डिंग। चलो पहले कवर करते हैं उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं और शीतोष्ण क्या होते हैं। मरुस्थलों पर औसतन वार्षिक वर्षण कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। याद रखना है, क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। उष्ण वाले को गर्म बोल सकते हो आप और शीतोष्ण वाले को ठंडा। जो आपका 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के बीच होगा वो आपका उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होंगे। शीतोष्ण कौन से होंगे? 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक के जो आपके मरुस्थल होंगे वो शीतोष्ण होंगे। ये पता कैसे चलेगा कौन सा कहां पर है? ध्यान से देखिएगा, ये आपका ग्लोबल है, बीचों बीच रेखा जाती है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 23.5 डिग्री पर कौन सी होती है? कर्क रेखा होती है। 23.5 डिग्री निचली साइड कौन सी होती है? आपकी मकर रेखा होती है। 0 डिग्री से लेकर आपका 0 डिग्री से आपका लगभग 30 डिग्री तक, ये जो मिडिल वाली पट्टी है, यहाँ पर आपके जितने भी मरुस्थल पाए जाएंगे ये आपके उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होंगे। और 30 डिग्री से जो नीचे होंगे और इधर ऊपरली साइड होंगे ये आपके शीतोष्ण मरुस्थल कहलाएंगे। अब बात करते हैं, याद कर लीजिएगा साथ के साथ, सहारा। सारा मरुस्थल कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका, सबसे बड़ा मरुस्थल है जी ये सारा। सारा कैसे दिया था? फ्री में दिया था, इसका मतलब सारा मरुस्थल आपका अफ्रीका। नेक्स्ट, अट्टाकामा मरुस्थल। अट्टाकामा, अटक अटक कर उड़ रही थी कौन? चील। ये चिली में है आपका, चिली कौन से महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कालाहारी मरुस्थल कौन सा है बच्चों? दक्षिणी गोलार्ध वाला। ये देखो क्वेश्चन यहीं से पूछा गया, इसी डिटेल से क्वेश्चन पूछा गया है। ये रहा आपके सामने, देखो कालाहारी मरुस्थल, दक्षिणी गोलार्ध वाला मरुस्थल, सेम टू सेम क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है और एग्जाम में भी डायरेक्ट इसी सीरीज से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप अच्छे से कंप्लीट तैयारी करोगे
इस सीरीज के अकॉर्डिंग आपकी जीके और जीएस की तैयारी बहुत बेहतर होगी। नेक्स्ट आपका दश्त ए लूत, ये आपका ईरान का मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान का है। टकला माकन मरुस्थल आपका चीन का है और गिब्सन मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया का है। ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से कंप्लीट टॉपिक कवर करने होंगे यदि आप जीके जीएस में स्कोर अच्छा करना चाहते हो और सिलेक्शन चाहते हो। अब बात करते हैं शीतोष्ण मरुस्थल कौन कौन से हैं और कौन सा कहां पर स्थित है। सबसे पहले देखिएगा, अक्षांश का पता होना चाहिए आपको 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन में दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है। पेंटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना एवं चिली में। लद्दाख वाला तो आपका भारत में है ही है। अब बात करते हैं कौन सा मरुस्थल गोलार्ध के अकॉर्डिंग आप कैसे फाइंड करोगे। ये देखिएगा, ये आपका बीचों बीच ये रेखा है, ये इस साइड क्या होता है पूर्व, इस साइड होता है आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ये दक्षिण गोलार्ध है, ये लिखा हुआ भी है सामने। अब ये देखिएगा डायरेक्शन के अनुसार कालाहारी मरुस्थल अवस्थित कहाँ है। ये आपका देखो ये रहा कालाहारी मरुस्थल, ये रहा जो कि दक्षिण गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में तो मरुस्थल है ही नहीं। पूर्वी गोलार्ध में आपके गोबी होता, ये भी आप गोबी भी लगा सकते थे। अब बात करते हैं लोकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा किस महाद्वीप पर स्थित है। सबसे पहले देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल देखो कितना बड़ा है, कहां पर स्थित है, अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है, ठीक है जी। नामी मरुस्थल ये भी अफ्रीका में है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है ये, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत ये आपके आते हैं। गोबी मरुस्थल चीन में है। टकलामाकन ये भी आपका चीन में है। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो आपको राइट आंसर लगाना है अट्टाकामा। यहां पर क्या है चीनी, यहाँ कहां पर स्थित है ये चिली। चिली बोले तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। संसार के सबसे बड़े मरुस्थल में ना सोडियम नाइट्रेट व तांबे के भंडार भी पाए जाते हैं यहाँ पर। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना जरूरी है। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए आपसे विश्व का सबसे बड़ा उत्तरी ध्रुवीय मरुस्थल कौन सा है, तब आपको क्या लगाना है राइट आंसर सहारा मरुस्थल। दक्षिणी गोलार्ध वाला कालाहारी। ऐसी आपको तैयारी करनी है। यदि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेंगे तो आपको प्रैक्टिस इतनी जबरदस्ती करनी है, यदि आपके एग्जाम का लेवल कुछ अब भी रहता है तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुम्मिलित नहीं है। सही सुम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सूती वस्त्र ये आपके ड्रेटोयट में नहीं होते। कागज ओंटेरियो राइट आंसर। मोटर कार नायोगा राइट आंसर। रासायनिक ये आपका टेक्सास राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो झीलों की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी। एक आपका ना अमेरिका में होम्स याद रखना, HOMES होम्स, ये 5 झीलों के नाम है जिन्हें फिंगर 5 झीलें कहते हैं या पंजानुमाकार आकृति की झीलें कहते हैं। ऐसे आपका क्या बनता है ह्यूरोन, ऐसे क्या नाम है ह्यूरोन। ओ से ओंटोरियो, एम से मिशिगन, ई से ईरी और एस से सुपीरियर। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पंजानुमाकार आकृति की कौन सी झील निम्न में से नहीं है। 5 होती है, ह्यूरोन, ओंटोरियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा था, क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में लगानी है आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4 3 2 1। सबसे बड़ी सुपीरियर, उसके बाद विक्टोरिया, उसके बाद बेकाल, उसके बाद ग्रेट बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित नहीं है। बंदरगाह देश, बंदरगाह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग 80+% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये टॉपिक कवर नहीं है, इसलिए आपको करना होगा यदि आप सच में ही ये चाहते हो कि सिलेक्शन आपका 100% हो। क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यागरा आपका चीन में नहीं है। जो आपका टर्डम है ये आपका नीदरलैंड का बंदरगाह है। आपका मोंटेवीडियो आपका उरुग्वे का है। जकार्ता आपका इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बोरा। बोरा पोलैंड में नहीं है। फोहन आपका आल्प्स पर्वत राइट बिल्कुल। मिल्ट्रल आपका राइन घाटी बिल्कुल सही। खमसीन मिस्र ये बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास के मैदान से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसलिए टॉपिक पूरा कवर करना जरूरी है। घास के मैदान,
ट्रिक से याद कराऊंगा सब कुछ मैं आपको इस वाले टॉपिक के अंतर्गत। ए लानोज उत्तरी अमेरिका, स्टेपी अफ्रीका, प्रेरी यूरोप, वेल्ड दक्षिण अमेरिका। अब देखो ट्रिक कैसे याद रखोगे। वेल्ड जो आपका था ना, वेल्ड वेल्ड कैसे कर रहे थे बच्चों, वेल्ड कर रहे थे आपके फ्री में। वेल्ड कैसे कर रहे थे, फ्री में। इसका मतलब वेल्ड तो आपके घास के मैदान कहाँ हुए, अफ्रीका में हुए। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आप प्रे, प्रेरी, प्रे किसकी करते हैं, अमेरिका वालों की करते हैं प्रे। अमेरिका सभी देश अमेरिका देश की तो प्रे करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो उसका मतलब आपका प्रे कहाँ की कर रहे हैं, अमेरिका। अमेरिका में सर दो है, अमेरिका में एक तो उत्तरी अमेरिका दिया हुआ है, एक आपका दक्षिण अमेरिका दिया हुआ है। तो इसमें प्रेरी वाले में कौन सा हो जाएगा बच्चों, आपका प्रेरी वाले में हो जाएगा, प्रेरी वाले में आपका हो जाएगा फर्स्ट प्रेरी उत्तरी अमेरिका। इसके अकॉर्डिंग देख लो बस। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो लानोज घास के मैदान है ये आपके कहां पर है, दक्षिण अमेरिका, वेनेजुएला स्थान है वहां पर, ठीक है जी। स्टेपी घास के मैदान आपके कहां है, स्टेपी यूरोप। स्टेपी टेप क्यों लगाई थी, एशिया और यूरोप को दोनों को मिला दिया था इसलिए टेप लगाई थी। अब करते हैं कवर ट्रिक से। घास के मैदान, घास के मैदान भी दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। वही बात है, 10 से 25 डिग्री अक्षांश के मध्य जो होंगे उष्ण होंगे, और आपके 30 से 45 के मध्य होगी वो आपके शीतोष्ण होंगे। अब बात करते हैं सवाना। सबाना फ्री में खाना, सबाना फ्री में खाना, जब जॉब लग जाएगी पार्टी देंगे। इसका मतलब सवाना घास के मैदान अफ्रीका में है। नेक्स्ट, लानोज घास के मैदान कहां पर स्थित है, ये आपके वेनेजुएला में है। कैंपास घास के मैदान ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे। कैंप लगा था फुटबॉल का, कहां है फुटबॉल में नंबर 1 कौन है, ब्राजील। पार्कलैंड, पार्क में कैसे गए थे, फ्री में गए थे, दक्षिण अफ्रीका। सेलवास, सेल लगी थी, अमेजन पर ही तो सेल लगती है, अमेजन वेबसाइट है, ठीक है जी। अमेजन बेसिन। प्रेरी घास के मैदान, प्रे किसकी करते हैं सभी देश, अमेरिका की। अमेरिका करते हैं नहीं करते वो बात की बात है, ये ट्रिक है हमारी याद करने का तरीका है। इसके बाद पंपास घास के मैदान कैसा है बच्चों, ये आपके शीतोष्ण घास के मैदान है। पंप की जरूरत पड़ी थी किसको, टीना को, अर्जेंटीना। स्टेपिस घास के मैदान यूरेशिया होगा, यूरोप एवं एशिया के अंतर्गत आते हैं। वेल्ड, वेल्ड कैसे किया था, फ्री में, फ्री बोले तो अफ्रीका। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पिचों पर बहुत ज्यादा बाउंस होती है बॉल क्रिकेट में, आपके याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। सुम्मिलित कीजिए स्वर्णिम त्रिकोण, बरमुंडा त्रिकोण, सुंदूर पूर्व, चावल का कटोरा, रेड बेसिन। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 के अंतर्गत कैसे होगा बच्चों, ये स्वर्णिम जो आपका त्रिकोण है वो कहां पर है, दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादन क्षेत्र। आपका बरमुंडा ट्रायंगल कहां है, बरमुंडा ट्रायंगल है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आपका सुंदूर पूर्व का चावल का कटोरा कौन किसे कहा जाता है बच्चों, ये म्यांमार को कहा जाता है। बरमुंडा ट्रायंगल कहां है आपका, बरमुंडा ट्रायंगल है उत्तरी अटलांटिक में। इसके बाद आपका बच्चा क्या, रेड बेसिन, ये आपका कहां पर है, ये आपका चीन में है। ये आपको याद रखना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट सभी कवर करने होंगे। ऑल सब्जेक्ट की सीरीज आपकी चल रही है ये और चलती रहेगी, एक से एक क्वेश्चन बेहतरीन लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61। वायुमंडल के मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से ऊपरी दूरी पर व्यवस्थित कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए वायुमंडल से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, साथ के साथ हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से सबसे नजदीक वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सौरमंडल। कितने किलोमीटर है, लगभग 18 किलोमीटर। जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती है ना, सारी आपकी सौरमंडल के अंतर्गत होती है। जैसे कि वायुमंडल घटनाएं, बादलों का गरजना, बारिश आना, आंधी तूफान, ये सारी मौसमी घटनाएं कौन सी लेयर में होती है आपकी पृथ्वी में, सौरमंडल में। सबसे ज्यादा घनत्व कौन सी इसका होता है, आपका सौरमंडल का ही होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी लेयर में देखने को पाए जाते हैं, सौरमंडल में, जिसका इंग्लिश में नाम क्या है, ट्रोपोस्फियर। इतनी बात समझ में आई, यहां से 4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर, जैसे ही सौरमंडल से ऊपर जाओगे लगभग 50 किलोमीटर पर समताप मंडल आएगा, स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं। ओजोन लेयर कौन सी मंडल में पाई जाती है, ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। ताप समान रहता है किसका, समताप मंडल का। मौसमी घटनाएं नहीं होती किसमें, समताप मंडल में। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन वगैरह किसमें उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं।
अब बात ओजोन लेयर की आई, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ओजोन लेयर की मोटाई नापने की इकाई क्या है, उसको क्या बोलते हैं, डोप्सन। क्या बोलते हैं, डोप्सन। उससे ऊपरला मंडल आपका मध्यमंडल होता है, उससे ऊपर आपका आयनमंडल होता है, और सबसे आपका बाहर वायुमंडल होते हैं। पैराबैंगनी किरणों से ओजोन लेयर हमें बचाती है, जो कि समताप मंडल में स्थित है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन था क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर 61, वायुमंडल के मंडलों को उनके पृथ्वी की धरातल से बढ़ती दूरी के अनुसार, बढ़ती दूरी के अनुसार मैं आपको बताया, देखिएगा दोबारा देखते हैं एक बार। सबसे पहले सौमंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है, फिर बाह्य मंडल आता है। इसके अकॉर्डिंग तो आपको लगाना था ये क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर डी कैसे, सबसे पहले कौन सा आया था आपका, सौमंडल आया था, उसके बाद आपका नंबर 1 पर सौमंडल आया, नंबर 2 पर आपका समताप मंडल आया, नंबर 3 पर आपका आयन मंडल आया, नंबर 4 पर आपका, नंबर 4 पर आप, थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट को, सबसे पहले हमारा सौमंडल आया था नंबर 1 पर, इसके बाद हमारा समताप मंडल आया नंबर 2 पर, फिर हमारा मध्यमंडल आया, फिर हमारा मध्यमंडल आया 3 पर, और फिर हमारा आयन मंडल आया। इतना आप समझ चुके होंगे, थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा आगे पीछे हो गया है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन परवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वैश्विक उष्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, हुवर। हुवर टेनेसी में नदी पर नहीं है। ये आपका कहां है, ये आप प्यारा सा कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करना है। ग्रैंड कुल कहां पर है, कोलंबिया। नुरेक कहां है, काओरा कहां है, जोम्बेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का बृहत्तम उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन है, चिली। चिली में कौन सा मरुस्थल था, अट्टाकामा, अट्टाकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि में सही अवरोही क्रम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सबसे ज्यादा नंबर 1 पर कौन है, यूएसए, फिर कनाडा, फिर भारत, फिर जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक, पनामा नहर तो व्यस्तम नहर है, ये समुद्रिक व्यापार पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, हमारे उपग्रह में मृदुजल ताजे पानी का सर्वाधिक मात्रा। क्वेश्चन नंबर 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, जनजाति और क्षेत्र, कौन सी जनजाति कहां पर पाई जाती है, यह आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। थर्ड के अकॉर्डिंग इसे मैच कर लीजिएगा, देखिएगा ए का है थर्ड। किर्गिज जनजाति कहां पर निवास करती है, मध्य एशिया। ऑप्शन बी बुशमैन, बुशमैन कहां के निवासी है, कालाहारी। ऑप्शन सी एनु, एनु कहां के हैं, आपका जापान। इसके बाद बुदुदू, ये आपके कहां के हैं, ये आपके अरब क्षेत्र में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, औद्योगिक क्षेत्र एवं देश, कौन से देश में कौन सा उद्योग ज्यादा फेमस है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किनकी, किनकी कहां पर है बच्चों, जापान। इसके बाद नंबर 2 आपका है कैंटन, या आपका चीन। इसके बाद आपका लोरेन, या आपका फ्रांस। इसके बाद आपका बेरो होरिजेंटले, या आपका ब्राजील। इन 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन के आंसर जानते थे, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। क्वेश्चन नंबर 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, ये आपके चक्रवात है, ये आपके स्थान है। अब आपको बताना कौन सा चक्रवात कहां पर आता है, या कौन से चक्रवात का नाम किस देश में क्या है। ठीक है जी, इंपोर्टेंट है चक्रवात का भी क्वेश्चन, ये टॉपिक भी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विली विली, ऑस्ट्रेलिया। कैसे याद करोगे, विली विली, पीली पीली ड्रेस क्रिकेट टीम की किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की है। हरिकेन, हरी मतलब भगवान की तरफ पूजा किसकी देश की जाती है, करते हैं, ऐसा नहीं करते, ट्रिक है हमारी यूएसए की, अमेरिका से दब गई रहते हैं मैक्सिमम देश। इसके बाद टाइफून, टाई कहां के लगाते हैं,
टाई कहाँ आगे लगाते हैं बच्चों? फिलीपींस वाले फील करते हैं ना टाई लगाकर सेट करना। इसके बाद आपका रेड बेसिन आपके कहाँ के बच्चों? ये आपकी चीन के। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखते हैं चक्रवात। विली विली आपका कहाँ का है? इसमें थोड़ा मिस्टेक होगी ऑप्शन में। ये आपका टाइफून चीन होगा और रेड बेसिन फिलीपींस होगा। देखिएगा यहां से कवर कर लीजिएगा। विली विली ऑस्ट्रेलिया स्थानीय नाम। हरिकेन चक्रवात का नाम स्थानीय नाम संयुक्त राज्य अमेरिका में बोला जाता है। टाइफून चीन में बोला जाता है। बागियो फिलीपींस में बोला जाता है। चक्रवात भारत में बोला जाता है। टोरेंडो कैरिबियन सागर और अमेरिकी क्षेत्र में टोरेंडो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निरपेक्ष के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। जापान लगभग आत्मनिर्भर है। किस चीज में आत्मनिर्भर है जापान लगभग? 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। सुमेलित कीजिए डोंटस जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बता दूं मैं पहले, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये आपका डोनेटस जो आपका यूक्रेन से संबंधित है। ठीक है जी। कुटेनेटक्स आपका रूस से है। क्लासायर आपका यूके से है और सार आपका जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छित वनों से के अधीन है? क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर होगा राइट आंसर नंबर ऑप्शन 1 जापान। आज की क्लास हमारी सेट नंबर 3 विश्व के संपूर्ण भूगोल का यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है ये आपको पता चल चुका होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही आपके प्रत्येक टॉपिकों की ये आपकी सीरीज स्टार्ट है, चली हुई है संपूर्ण निचोड़ के बाद। एक बार जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो जीके और जीएस की तो आपके जीके और जीएस में बहुत अच्छा स्कोर होगा और सिलेक्शन होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू।